नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आज प्रैक्टिस करेंगे हम फिर से 100 क्वेश्चनों का। दोस्तों कुछ मत करो, जो जो क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूँ प्रैक्टिस करते चलो। आपकी साइंस, आपकी जीके, आपकी करंट अफेयर्स, ये हमारा वादा है, अच्छी करा देंगे। 1 मिलियन की फैमिली है, आप भी इस फैमिली से जुड़ जाइए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जिसने भी जो भी नहीं जुड़ा हमारे चैनल से, साइंस जीके करंट अफेयर्स अच्छी करना चाहता है, चैनल से जुड़ जाओ। आपको रोज प्रैक्टिस सेट पेपर लाते हैं हम। आज का प्रैक्टिस सेट पेपर भी बहुत शानदार है, क्वेश्चन हटके हैं, मजा आएगा, गारंटी है। पढ़ के करें वीडियो को स्टार्ट। आप लाइक जरूर कर दिया कीजिए, उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके एक लाइक से। चलो पहला क्वेश्चन देखो। इसमें पूछा गया है खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में क्या होता है। तो खुले परिसंचरण तंत्र वाले जो जानवर होते हैं उनमें आपका हीमोसील या रक्त गुहा होता है। ऑप्शन नंबर डी, हीमोसील या रक्त गुहा राइट आंसर है। बहुअंडपी, वियुक्तांडपी और जायांगीयता, इंग्लिश में है आपका मल्टी कैपलरी, एपोकार्पस और जाइनोसियम, ये जो है होते हैं फल, ये किस किस्म के फल से प्राप्त होता है। तो ये आपके गुच्छेदार, ऑप्शन नंबर बी, गुच्छेदार किस्म का फल प्राप्त होता है इनमें, गुच्छेदार किस्म का फल। अगला क्वेश्चन देखिए। पर्याणिका मतलब क्लाइटेलम किस में पाया जाता है। तो पर्याणिका या क्लाइटेलम ये आपका केचुए में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। देखा है क्वेश्चन कितने खतरनाक हैं, कितने ढंग के क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आते हैं, हिल जाता है व्यक्ति, सोचता है कि यार ये क्या पूछ लिया। तो क्लाइटेलम किस में पाया जाता है, ये केचुए में पाया जाता है, याद रखना। चोंच किससे बनती है। तो चोंच जो है ये जबड़े से बनती है। ऑप्शन नंबर बी, जबड़े से चोंच बनती है, राइट आंसर हो जाएगा। ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी। तो ऊतक संवर्धन की अवधारणा ये हैबर लिट्स की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हैबर लिट्स। अगला क्वेश्चन देखिए। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है। तो महारंध्र एक द्वारक है, ये आपका कपाल में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, कपाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, पिन्ना मतलब कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय नली, ये किस में पाई जाती है। जो पिन्ना पाई जाती है, पिन्ना पाई जाती है आपकी स्तनपाइयों में। ऑप्शन नंबर सी, स्तनपाइयों में पिन्ना पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल या काई का एक उदाहरण है। तो परजीवी शैवाल या काई का उदाहरण है आपका सिफेल्यूरास। ऑप्शन नंबर बी, सिफेल्यूरास, ये परजीवी शैवाल या जो काई बोलते हैं ना हम, हिंदी मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में काई यूज करते हैं, काई का उदाहरण है। कैल्प क्या होता है। तो कैल्प जो है ये आपका समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो, उसको कैल्प कहा जाता है। खाली उदर की श्लेष्मल अस्तर पाए जाने वाले वलन क्या कहलाते हैं। तो ये आपके कहलाते हैं रोगई। ऑप्शन नंबर सी, रोगई प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यूरिक एसिड या मूत्राम्ल किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। तो यूरिक एसिड ये आपका पक्षियों में प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। मेंढक के वक किस प्रकार के होते हैं। तो मेंढक के जो वक होते हैं ये मध्य वक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मध्य वक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक अंडत स्तनी है। तो अंडप स्तनी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका बत्तख चोंच प्लेटिपस या डक बिल्ड भी कहा जाता है। बत्तख चोंच प्लेटिपस ये आपका अंडप स्तनी है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम किसका एक प्रकार होता है। तो राइजोबियम ये आपका सहजीवी जीवाणु या बैक्टीरिया का एक प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्योंकि उसमें क्या होता है, तो मछली के अंदर आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए मछली प्रथम श्रेणी के प्रोटीन में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए। द्विपद बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की। तो द्विपद नाम पद्धति ये लीनियस ने प्रस्तावित की। ऑप्शन नंबर ए, लीनियस राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं या सेल कौन सी होती हैं। तो स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल मोनोसाइट्स होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइट्स प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्राणी नाम पद्धति पर अंतरराष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो प्राणी नाम पद्धति में अंतरराष्ट्रीय आयोग 1895 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, 1895 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया। 5 जगत वर्गीकरण हिंदी में आपको बोला जाए तो सुना होगा आपने। तो RHV टेकर, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, इनके द्वारा
5 जगत वर्गीकरण को प्रस्तावित किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? इनमें से सबसे तेज बोल सकने वाला जो जंतु है वो आपकी ब्लू व्हेल या नीली व्हेल। ऑप्शन नंबर बी, एक बार इसकी आवाज सुनना यूट्यूब पे या गूगल करके, इतनी खतरनाक सुनाई देती है, डर जाओगे। ब्लू व्हेल या नीली व्हेल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए हमने 10,000 क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। 10,000 क्वेश्चन समझ रहे हो? यदि आपने 10,000 क्वेश्चन कर लिए जीके साइंस के, उसमें आपका क्या क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर है, साइंस के पूरे टॉपिक है, मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों हैं, विविध भी है, सब चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन यदि आपने कर लिए तो आपका हर एक एग्जाम निकलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट को हो, आप यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इनमें से कहीं के भी हो आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि 100% आपको किसी ना किसी एग्जाम में आ सकते हैं। जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है कॉल करके या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन स्टार्टिंग के 1000 बच्चों को, चूंकि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, केवल 99 रुपए मिल रही है। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके बात कर सकते हो और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जरूर ये पीडीएफ परचेस करो, आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। बहुत अच्छे सिलेक्टेड 10,000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन वाले, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पर अधिक जानकारी के लिए कॉल कर लेना। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है राइट आंसर हो जाएगा, मशरूम एक कवक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, मशरूम एक कवक की श्रेणी में आता है। इबोला क्या है? इबोला जो है आपका ये एक आता है वायरस की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए, इबोला वायरस की श्रेणी में आता है। निम्न का कारण विषाणु है, इनमें से किसका कारण विषाणु है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से रेबीज ये आपका विषाणु कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी, रेबीज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जंगली गधे या घोड़ाखुर जिसको बोलते हैं, निम्नलिखित में से कहां पर पाए जाते हैं मोस्टली? तो जंगली गधे कच्छ के रण में मिलते हैं भारत में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कच्छ का रण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन ये आपका खरगोश से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 खरगोश राइट आंसर है। मौस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? तो मौस में जल का वहन पैरेनकाइमा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पौधों में जल का वहन किसके कारण होता है? कमेंट करके बताओ। ऑप्शन यही है, पौधों में जल का वहन इनमें से कौन करता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका आंसर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? तो सबसे पहले शल्य प्रक्रिया के द्वारा जन्म लेने वाला पहला बच्चा, उसका नाम था सीजर, और तभी से चला है कि सीजर से बच्चा हुआ, मतलब ऑपरेशन से, शल्य चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर ए, सीजर उसका नाम था। उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? तो उभयचर शब्द का अर्थ है आपका दो जीव। ऑप्शन नंबर सी, दो जीव, ये उभयचर शब्द का अर्थ होता है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं आवृत्तवीजी में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी, आवृत्तवीजी राइट आंसर है। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंधित व्यवहार है? तो खरगोश पांव आपके पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करता है, इसका मतलब है वो सदस्यों को चेतावनी दे रहा है कि भैया आसपास कोई खतरा है, इसलिए वह पांव से जो है जमीन पर प्रहार करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? तो इंटरफेरोन ये आपके विषाणु की अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विषाणु राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्क से है? तो मोलस्क से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, खरगोश मोलस्क की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी, खरगोश राइट आंसर है। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का अधिकतम जो स्थिरीकरण होता है वो हरे पादप करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, हरे पादप राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं? तो पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं यूग्लिना में। स्टार लगा लो, 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रुप डी में आया था। ये क्वेश्चन हमारी पीडीएफ में भी है भाई, पीडीएफ में बिल्कुल सिलेक्टेड 10,000 क्वेश्चन है। जरूर परचेस कर लेना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको बिल्कुल जॉब चाहिए 2022 में, जरूर परचेस कर लेना। निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से शैवाल ये स्वतः पोषित है। ऑप्शन नंबर बी, शैवाल स्वतः पोषित है। किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, उनके पंखों में मोम की परत रहती है, इसके कारण जो है पानी रुकता नहीं उनके शरीर पर,
पंखों पर पानी बह जाता है जिससे वो उड़ सकते हैं, बरसात भी हो तो थोड़ा बहुत उड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि समुद्री व्हेल में अंग किस रूप में परिष्कृत होते हैं। तो समुद्री व्हेल जो होती है मीन पक्ष में उसके जो अंग हैं परिष्कृत होते हैं, मीन पक्ष। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है। तो स्थानीय स्तर पर भारत में साइबेरियाई सारस ये लुप्त प्राय हो गए, विलुप्त हो गए। ऑप्शन नंबर ए। साइबेरियाई सारस पहले थे भारत में बहुत ज्यादा, अब जमीनी स्तर पर नहीं दिखते, लुप्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है। तो डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या ये होती है आपकी 3। ऑप्शन नंबर बी 3 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पूल को क्या कहा जाएगा। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात हो रही है, यदि आप उनको एक ही जो त्रिज्या में व्यवस्थित करेंगे तो ऐसे संवहन पूल को समपार्श्विक संवहन पूल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए समपार्श्विक संवहन पूल राइट आंसर है। निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लेटेरिया है। ब्लेटेरिया, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है आपका ब्लेटेरिया। निम्न में से कौन सा शब्द अशोक, इमली या कोरल के जैसे पेड़ों के वनस्पतिक नाम के समान है। तो अशोक, इमली, कोरल, इंडिका ये जो है ऐसे वनस्पतिक पेड़ों के नाम के समान है। ऑप्शन नंबर सी इंडिका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है। पोषवाह या फ्लोएम कहते हैं इंग्लिश में। पोषवाही या फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्लोएम जो है आपका, यहां पर आपको जो कथन दिए गए हैं इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। अभी मैंने बताया है फ्लोएम के बारे में जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। वीडियो को पॉज कर लो, चारों ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद कमेंट करके बताओ कि कौन सा इसमें से कथन सही होगा फ्लोएम के बारे में। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सालमोन जो है एक मछली का जो है वो है प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी सालमोन मछली होती है, जेलीफिश नहीं है, वेल भी नहीं है और बॉस्टर भी नहीं है, मछली की श्रेणी में नहीं आती। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं चमगादड़, वेल, नेवला और प्लेटिपस, इनमें से प्लेटिपस ही अंडे देता है। ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपस राइट आंसर है। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है। तो मधुमक्खी के डंक में आपका अम्लीय तरल होता है। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय तरल राइट आंसर है। फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो फॉर्मिक एसिड ये आपका लाल चींटी जब काटती है तब उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर सी लाल चींटी राइट आंसर हो जाएगा। मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे। मीठे पानी की मछली को खारे पानी में रखोगे तो मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए निर्जलीकृत होकर मछली मर जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक दीर्घायु है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बाज, कछुआ, चीता और हाथी में से कछुआ सबसे ज्यादा आयु कछुए की होती है। ऑप्शन नंबर बी कछुआ राइट आंसर है। यीस्ट एक प्रकार का क्या है। तो यीस्ट एक प्रकार का आपका कवक होता है। ऑप्शन नंबर बी कवक राइट आंसर हो जाएगा। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है। तो मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल ये आपका विटामिन डी से समृद्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी राइट आंसर है। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है। तो जो शैवाल होता है उसके फलने का जो कारण होता है वो होता है आपका सुपोषण। सुपोषण को क्या बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी यूट्रोफिकेशन या सुपोषण राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कंकाल पेशी ये संयोजक ऊतक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कंकाल पेशी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए बौने रूप में वृक्षों के संवर्धन को क्या कहा जाता है। तो बौने रूप में वृक्षों के संवर्धन को आपने सुना होगा बोनसाई पेड़, बोनसाई। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बोनसाई ये बौने पेड़ों को कहा जाता है जो संवर्धन होता है वृक्षों का। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे नहीं देता। राइट आंसर हो जाएगा एकिडना, ये अंडे देता है प्रत्यक्षतः बच्चे नहीं देता। बाकी कंगारू, शाही और वेल ये बच्चे देती है। ऑप्शन नंबर ए एकिडना राइट आंसर है। पादप जाइलम में एकमात्र जीवित ऊतक होता है। तो पादप जाइलम में एकमात्र जीवित ऊतक होता है आपका जाइलम मृदुतक। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जाइलम मृदुतक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
रेशम कीट अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं? तो रेशम के कीट प्यूपा आता है कि उनके जीवन चक्र में वहां पर जो वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु होता है, रेशम होता है, उसको पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। किसी स्टार फिश का चलन अंग कौन सा होता है? तो स्टार फिश का चलन अंग ये होता है आपका नालपद। ऑप्शन नंबर ए, नालपद राइट आंसर हो जाएगा। कीटाहारी पादप निम्नलिखित में से किसके लिए कीटों को फंसाते हैं? तो कीटाहारी पादप वो उससे उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, कीटों को फंसाते हैं। आपने सुना होगा ना, कुछ कुछ पेड़ कीड़ों को खा जाते हैं, मुंह खोलते हैं जैसे कीड़ा बैठता है वो बंद कर देते हैं अपना पूरा, है ना। ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। पैंथेरा पार्डस का वैज्ञानिक नाम है? तो पैंथेरा पार्डस ये चीते का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए, चीता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मैंगीफेरा इंडिका निम्न में से किसका नाम है वैज्ञानिक? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आम का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी, आम राइट आंसर हो जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम मतलब आलू, मैंजीफेरा इंडिका मतलब आम बता ही चुका हूं, और पैंथेरा लियो मतलब शेर। इन शब्दों में जो इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो जो लास्ट में नाम लिखा रहता है, ये किस श्रेष्ठ स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं वर्गक। ऑप्शन नंबर, ये सभी वर्गक हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि ये किस जो है वर्ग के हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। डैश में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन ये किया जाता है आपका फाइटोमोफोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, फाइटोमोफोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। साइकन, स्पंजिला और आपका यूस्पंजिया किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये सभी जो हैं आपके राइट आंसर हो जाएगा, ये पोरीफेरा संघ के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी, पोरीफेरा संघ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, जिम्नोस्पर्म, ये आपका शैवाल के 3 जो प्रमुख वर्ग हैं उनमें से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोई एक गलत है, मैं आपको सीधे गलत बता देता हूं, बाकी आप याद कर लेना, बाकी सही है। देखो, फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, ये गलत है आपका। फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल नहीं कहते हैं, याद रखना। फियोफाइसी भूरा, रोडोफाइसी लाल और क्लोरोफाइसी हरा। ठीक है, क्लोरोफाइसी हरा, रोडोफाइसी लाल और फियोफाइसी भूरा शैवाल। डैश में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुल लक्षण एक समान होते हैं। तो गण या ऑर्डर में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं और कुल के लक्षण एक समान होते हैं। गण या ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए। दाल देने वाले पौधे को निम्नलिखित में से किस कुल या क्लास में रखा गया है? तो दाल देने वाले पौधे को लेग्यूमिनोसी कुल में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी, लेग्यूमिनोसी कुल राइट आंसर है। एडम्सिया, पेनिनट्यूला किस संघ के उदाहरण हैं? तो एडम्सिया और पेनिनट्यूला ये जो दोनों हैं ये आपकी सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सिलेंट्रेटा संघ राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में आता है? तो मोनेरा समूह में आपका जीवाणु आता है। ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु ये मोनेरा समूह में आता है। सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 4 मुख्य वर्ग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बोरोन बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बोरोन राइट आंसर है। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो पेनिसिलिन ये फफूंदी से। ऑप्शन नंबर सी, फफूंदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? एंटीबायोटिक राइट आंसर हो जाएगा। एम्पिसिलिन ये एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर सी, एम्पिसिलिन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी? तो सबसे अधिक जल्दी रसदार लकड़ी यदि कोई रहेगी तो वो प्रकृति में रहने पर सबसे जल्दी खराब होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित या अधिशोधित रूप होता है? तो प्याज ये आपके तने का अधिशोधित रूप होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं तो पेड़ की आयु क्या होगी? तो पेड़ की आयु होगी 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, 50 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण कैसे होते हैं? तो कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण ये आपके रुक्ष और चिपचिपे होते हैं, रफ और चिपचिपे। ऑप्शन नंबर बी, रफ और चिपचिपे राइट आंसर है। मक्के या मेज में परागण कैसे होता है? तो मक्के के अंदर आपका हवा द्वारा संकरण परागण से परागण होता है। ऑप्शन नंबर सी, हवा के द्वारा संकरण परागण से परागण होता है मक्के में।
सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो सबसे ज्यादा चलता है आपका प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चाय पत्तियों के संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? तो चाय पत्तियों के संसाधन में किण्वन की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी बेलन, शुष्कन और म्लानन ये चलता है। किण्वन नहीं चाहिए। चाय पत्तियां जो आप सुखाते हो, प्रोसेस करते हो, चाय की पत्ती जो पीते हैं ना बन चाय, उसके लिए किण्वन जरूरी नहीं है। शलाकाकार जीवाणु मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बेसिलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेसिलस राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्यवर्धक औषधियों संपाकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना निम्नलिखित में से क्या होती है? तो स्पाइरुलिना ये आपकी बैक्टीरियम होती है। ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विषाणु या वायरस में क्या होता है? तो विषाणु या वायरस में आपका न्यूक्लिक एसिड और आपका प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन राइट आंसर है। आसंजित श्लेष्माभ एडहेरेंट म्यूकोएड क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से इनमें से क्या होगा? तो आसंजित श्लेष्माभ ये श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव इससे रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर सी श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाएगा राइट आंसर है। संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है। तो संयुक्त पर्ण वाला पौधा आपका नारियल का जो पौधा होता है ये संयुक्त पर्ण वाला पौधा कहलाता है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। बताइए कि यह पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? तो हशीश ये पौधे के पत्तियों एवं मादा पुष्प क्रम के निस्राव से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के निस्राव से प्राप्त होती है। अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि? तो अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि इसमें गांठें होती हैं और पोरियां भी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी गांठें और पोरियां होती हैं, इसलिए अदरक जड़ नहीं तना है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए हम कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है वाटर टैंकों में शैवाल जो होते हैं उसको नष्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आलू की आंखें उपयोगी हैं किसके लिए? तो आलू की जो आंखें हैं राइट आंसर हो जाएगा। इसको कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी कायिक प्रवर्धन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फलभक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरने का कारण क्या है? आपने देखा होगा क्या होता है, पक्षी जैसे बेर हुआ, पक्षी क्या करता है? बेर खाता है, ठीक है, गुठली समेत बेर खा लिया। अब जो बेर की गुठली है जब उसके पाचन से जाएगी तो वो बिल्कुल नरम हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, और जब वो पॉटी करता है तो वो बेर की गुठली जमीन में गिरती है, ठीक है, उसके बाद मिट्टी के अंदर दब जाती है, उसके बाद अंकुरित होती है। डायरेक्ट आप बेर की गुठली फेंकोगे तो नहीं होती है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका रीजन है आपका बीज आवरण। बीजों के ऊपर बहुत कठोर परत होती है, ठीक है, तो उसको वो जैसी पक्षी खाता है तो वो उस ऊपर की जो कठोर परत होती है वो हट जाती है। परागम्यता, बीज आवरण परागम्यता राइट आंसर है। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्षेत्र फसलों का जो अध्ययन है ये आपका एग्रोनॉमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी एग्रोनॉमी राइट आंसर है। पके हुए अंगूरों में क्या होता है? तो पके हुए अंगूरों में आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज होता है। अक्टोज लिखा है, इसको अपडेट कर लो। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आप फ्रक्टोज कर लो, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी सही कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है कैसे? गन्ना मीठा कम लगता है, सुक्रोज की मात्रा कम हो जाएगी, इनमें से यदि क्या हो जाएगा? तो यदि पकने की अवधि के दौरान जब गन्ना पकता है उस समय यदि पाला पड़ जाए तो गन्ना जो है आपका उसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाएगी और मीठा कम लगेगा, पकने की अवधि के दौरान यदि पाला पड़ जाए। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से पादप उत्पाद कौन सा नहीं है? कैफीन, पिपेरिन, दो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, 1 मिलियन की फैमिली हमारी, जो जाइए आप भी, आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा जीके, साइंस, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। साथ ही साथ जिसको पीडीएफ परचेज करनी है नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 10,000 क्वेश्चन एकत्रित किए गए हैं। पढ़ने वाले बच्चे जरूर ले लेना, जिसको 2022 में जॉब चाहिए, जरूर इस पीडीएफ को परचेज करो, आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।